हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। हम लोग HP टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मैंने डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिस्कस किया है। इसके अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, बहुत सारी प्लेलिस्ट जो है वो आपके लिए ही स्पेशली बनाई है। स्पेशल क्लासेस फॉर HP टेट एंड कमीशन नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक जो बार बार HP टेट आर्ट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेडली आए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन, उनकी मैंने अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। जैसे कि हमारे आपातकाल के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो आपातकाल की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। इसके अलावा जैसे घास के मैदान हैं या फिर वो रबी की और खरीफ की फसलें हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी डिटेल वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आपने सिंपली प्लेलिस्ट पे जाना है, स्पेशल क्लासेस फॉर HP टेट एंड कमीशन। वहाँ पर आप अगर नीचे नीचे करते जाएंगे तो आपको आराम से वीडियोस मिल जाएंगी, उनको आपने नोट कर लेना है और उनको लर्न करना है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करिए। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है और वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। इस वीडियो पे जितने व्यूज़ हों उतने लाइक होने चाहिए, सब लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि शक संवत पर आधारित है, किस पर? शक संवत पर आधारित है, ठीक है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है। तो आज का क्वेश्चन है कि ये जो शक संवत है ये स्टार्ट किसने किया था? क्वेश्चन लिखना है, उसके आगे आंसर लिखना है। कुछ लोग डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं ना, फिर पता नहीं चलता कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो फिर ऐसे कन्फ्यूज़न रहती है। तो आपने ज़रूर बताना है, आंसर ज़रूर करना है, तभी प्रैक्टिस होती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत पर आधारित है, इसका प्रथम महीना होता है चैत्र। प्रथम महीना होता है चैत्र, याद रखना है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किए जा रहे हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य में दिए जाते हैं, कब से दिए जा रहे हैं? 1965 से। 1965 से जो है ये दिए जा रहे हैं। 11 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, साहित्य का ये पुरस्कार है। हमारी ये जो 22 भाषाएं हैं संविधान की, उनमें ये दिया जाता है। अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लेना तो मलयालम भाषा में दिया गया था, जी शंकर कुरु। पहला हिंदी, अगर आपसे पूछेंगे पहला हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रानंद पंत को मिला था। इतनी जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील खारे पानी की सांबर किस राज्य में स्थित है? एक तो अंतर्देशीय है, खारे पानी की है और नाम क्या है उसका? सांबर। सांबर झील जो है, सांबर लेक तो हमने पढ़ी है, राजस्थान में है, ठीक है। अंतर्देशीय झील का मतलब ये होता है जिसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, जो समुद्र से काफ़ी दूर है, ठीक है, जिसकी मतलब समुद्र के साथ जिसका कोई लिंक ना हो, ठीक है। जैसे कि हमारी देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील है उड़ीसा की, लेकिन वो समुद्र के साथ लिंक्ड है, ठीक है, लेकिन ये अंतर्देशीय झील है सांबर, ठीक है, याद रखनी है। तो ये अगर आपसे देखो, अगर आपसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछेंगे तो आप चिल्का बताओगे ना, उड़ीसा की, लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील पूछेंगे, इस तरह से एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। तो आपने याद रखना है, अंतर्देशीय झील में सांबर झील आती है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ये भी एक टॉपिक है जो हिमाचल टेट में आता है, ठीक है ना। आर्द्रता मापने वाले को क्या कहते हैं, वायुदाब मापने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी मैं कोशिश करूँगी ना, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको करवाई दूंगी अलग से। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी की स्थापना की गई है? सिडबी की स्थापना की गई है, तो सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ
इंडिया, सिडबी। इसकी जो स्थापना है वो 2 अप्रैल 1990 को हुई है। कब हुई है याद रखना है, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किस लिए हुई है, तो इसके नाम से ही पता चलता है, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। लघु उद्योगों को बी पोर्शन, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, लघु उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु जो है वो इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। आज का सेकंड क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, जनरल स्टडीज़ MCQs की जो वीडियोस है, अगर आप अच्छे से टेट की तैयारी करना चाहते हैं ना, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि मैं आपको बता सकती हूँ, इससे पहले जो 2 टेट हुए हैं, ठीक है, उसमें जो SST का पोर्शन है उसमें मोस्टली वहाँ से वीडियोस आपको, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे ना, प्रीवियस ईयर लगाओगे, तो आप जनरल स्टडी MCQs में से देखना कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने जो जनरल स्टडी MCQ करवाए हैं ना, वो मैंने काफ़ी डिटेल में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो जनरल स्टडी MCQ की 43-44 वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, अलग से ही प्लेलिस्ट है। डेली आप 2 से 3 सेट करिए, लिख के रख लीजिए कि आज कितने सेट हमने कर लिए हैं, और उससे नेक्स्ट सेट आप स्टार्ट करिए। डिटेल से मैंने वो क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, वहाँ से पक्का आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो SST का पोर्शन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है, रेशम के कीड़े क्या खाते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियां खाते हैं, और शहतूत की पत्तियों से जो रेशम कीट पालन है, इसमें अग्रणी राज्य है कर्नाटका। नेक्स्ट है, किसे चालकोलिथिक युग जो है वो कहा जाता है। किसे चालकोलिथिक युग जो है कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है वो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लोह युग। तो ये कहते हैं हम ताम्रपाषाण काल को। ताम्रपाषाण काल को हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। इस काल में तांबे की खोज हो चुकी थी, तांबे की खोज हो चुकी थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था 1858 में, 1858 में। देखिए 1857 में जो है वो विद्रोह हुआ था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है 1858 में ख़त्म कर दिया गया, और किसका शासन स्टार्ट हो गया, महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। फिर 1877 में एक दिल्ली दरबार लगाया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को, महारानी को जो है वो केसर हिंद की उपाधि दी गई। तो याद रखना है, 1858 में जो है वो भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट है, निम्न में से वे राज्य और यूटी कौन है जिसमें कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। तो कौन सी वाली है वो है हरियाणा। इनमें से कौन सी है, हरियाणा। देखिए छत्तीसगढ़ में भी जनजातियां हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, कर्नाटका में भी हैं। तो कहाँ पर नहीं है, हरियाणा में कोई जनजातीय समुदाय मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। आपको याद रखना है, यहाँ पर पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा और पंजाब। ये टोटल 5 ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर कोई भी मतलब अभी तक ऐसी कोई शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, जनजातीय समुदाय जो है वो देखने को नहीं मिलता है। कहाँ कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है।
तो इन क्षेत्रों में हमें जनजातीय समुदाय देखने को नहीं मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए जनजातीय जो जनसंख्या है वो कहाँ है, तो वो फिर मध्य प्रदेश में है। जनजातीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या मतलब अलग अलग जनजातियों के लोग जो हैं, तो संख्या में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट है चाय का उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन कहाँ पर होगा? पर्वतों पर होगा, पठार पर होगा, पर्वतीय घाटी पर होगा या पहाड़ी ढाल पर होगा। तो याद रखना है चाय का उत्पादन जो है वो पहाड़ी ढाल पर होगा। चाय का उत्पादन कहाँ करते हैं? पहाड़ी ढाल पर जो है वो चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, पहाड़ी ढाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी? पंचायती राज प्रणाली अगर आप सबसे शुरुआत में देखो, जब हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया था पहली बार, वो था हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 था। आर्टिकल 40 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में आता है, जो कि है हमारा भाग 4। ठीक है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जिसमें जो है वो पंचायतों के बारे में पहली बार जो है पंचायती राज प्रणाली के बारे में आर्टिकल 40 में दिया गया था। ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो राज्य ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन किया जाएगा, उनकी गठन की तरफ जो है वो कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, उनको शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, इसके बारे में जो है वो बताया गया था। लेकिन इसके बाद जो एक बड़ा कदम जो उठाया गया है पंचायतों के लिए, वो 73वां संविधान संशोधन था, जो 1993 में आया था, जिसमें त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों की बात की गई थी। और वो तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जो एक्सप्लेनेशन है वो सही लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर्स जो है वो ज़रूर कमेंट करके बताने हैं। अगर आप और किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों की डिमांड है कि मैम आप रेगुलर वीडियोस बनाइए या दिन में 2-3 वीडियोस जो है वो अपलोड करिए। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें HP टेट की क्लासेस चलती हैं और कमीशन की भी क्लासेस चलती हैं। मैं HP टेट आर्ट्स और HP टेट आर्ट्स कमीशन की तैयारी करवाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग पाता है, लेकिन हाँ, जितना भी टाइम मैं दे पाऊँगी मैं ज़रूर आपके लिए जो है वो वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।